Good morning, hello everyone. My name is Ankit Raj. I am 12 years old. I study in class 5. मैं आप सभी के बीच भारतीय संविधान से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद एवं विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 1 संघ एवं राज्यों के नामों का वर्णन। अनुच्छेद 2 किसी भी नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 3 नए राज्य के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 4 जब संसद भारत के किसी राज्य का बंटवारा, नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन करती है तो उसे संविधान में बदलाव संशोधन करने की जरूरत नहीं होती, वह इसे साधारण कानून से ही कर सकती है। अनुच्छेद 5 भारत का नागरिक कौन होगा। संविधान लागू होते समय 26 जनवरी 1950 अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहा होगा और उसकी जड़ें यहाँ थी, जन्म, माता पिता, निवास आदि, तो वह स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 जो लोग भारत पाक बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए, अगर वे कुछ शर्तें पूरी करती है तो उन्हें भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 7 जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वे भारतीय नागरिकता खो बैठते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से वापसी करते हैं तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो भारत से संबंध रखते हैं वे भारतीय दूतावास में आवेदन देकर नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 9 यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 हमें यह विश्वास देता है कि अगर हम नागरिक हैं तो बिना संसद की अनुमति या कानून के हमारी नागरिकता अचानक नहीं छीनी जा सकती। अनुच्छेद 11 नागरिकता में संशोधन। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार का सुरक्षा कवच। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग में विभेद करना। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 सिद्धि के संबंध में संरक्षक। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षक। अनुच्छेद 23 बलात्कार एवं मानव व्यवहार को रोक। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षक। अनुच्छेद 23 बलात्कार एवं मानव दुर्व्यवहार को रोक। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिमपूर्ण कार्य करने से रोकता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक संस्था को टैक्स फ्री करने का अधिकार। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्था में धार्मिक उपासना या पूजा करने का अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति एवं शिक्षण संस्थान को बचाने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 इससे संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300A में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नोट भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है, जबकि वास्तव में भारतीय संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना है। थैंक यू।